Hello students, today we are going to discuss graph. ओके तो मैं अगर ग्राफ की बात करूं बच्चों तो ग्राफ बताता है रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, और वेरिएबल आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है. दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है बच्चों? फंक्शन. ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना. तो ये कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है. तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, जिसका मीनिंग है रिलेशन बताना वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल के बीच में, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ. इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, ठीक है. तो आइए देखते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स ग्राफ इन वन डायमेंशन. तो पहला है बच्चों एक्सटी ग्राफ. एक्सटी ग्राफ या हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है. इसको समझते हैं बच्चों एक जनरल ग्राफ से. यहां टाइम ले लिया और ये आपका पोजीशन, ठीक है. ये आपका एक पाथ है और ये हमने मान लिया बच्चों ओरिजिन, ठीक है. ओरिजिन. यहां पर कोई लड़का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है. ये मैंने मान लिया टाइम और ये मान लिया बच्चों मैंने एक्स, ठीक है. तो एक सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा 1 मीटर, ठीक है. अगले एक सेकंड में फिर वो 1 मीटर चलता है. तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 2 मीटर. यानी कि जो स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है. कितना है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड. इट हैज द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो दिस इज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखें, टी टाइम पर हम लोगों ने डिवीजन ले लिया, दैट इज 1 2 3, 1 2 3. ये सेकेंड में है आपका और ये मीटर में है, ठीक है. अब देखें एक सेकेंड में कितना चल रहा है बच्चों? 1 मीटर. तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पॉइंट बना देंगे. अगले सेकंड में एक सेकंड में फिर कितना चल रहा है? वो 1 मीटर. और अगले एक सेकंड में कितना चल रहा है बच्चों? फिर से 1 मीटर, ठीक है. तो अगर मैं इसका जो ग्राफ बनाऊं तो क्या स्ट्रेट ग्राफ आएगा? ऑब्वियसली कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है. तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देख रहे हैं एक सेकंड में कितना? 1 मीटर. अगले एक सेकंड में फिर 1 मीटर. अगले एक सेकंड में फिर 1 मीटर. इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. This is called uniform motion. It's called uniform motion. क्लियर हो गया? तो ये एक बच्चों क्या आ गया? ग्राफ आ गया, ठीक है. लेकिन कहीं दिक्कत तब आ जाती है बच्चों जब हम लोग इसके डिवीजन को मेजर करते हैं. आप लोगों ने ग्राफ 10th क्लास में देखे होंगे. अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, ये आपका एक जो पर्टिकुलर बॉक्स जिसमें 10 कॉलम और 10 रो होती हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये मैंने 10 रो और 10 कॉलम बना लिए। ये ठीक है। अब यहां तक चला कितना है बच्चों? 1 सेकेंड, ये टी टाइम है, और यहां पर बच्चों 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है दिस वन डिवीजन, क्योंकि मुझे पता है इसमें डिवीजन क्या है, ये 10/10 का होता है, 10 ऐसे और 10 ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इस स्केल को लूं तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको बोलते हैं बच्चों स्केल along x-axis and scale along y-axis। इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्राफ बनाने से पहले हमें स्केल लेना आना चाहिए। ये 10 डिवीजन कितने सेकंड के बराबर है बच्चों? 1 सेकंड के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिवीजन किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाई 10, सो दिस इज 0.1 सेकेंड के बराबर। 0.1 सेकेंड, यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो ये बच्चों स्केल हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर देखें वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस पे देखें बच्चों 10 डिवीजन किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। 10 डिवीजन 1 मीटर के बराबर, तो 1 डिवीजन किसके बराबर हो गया बच्चों? 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, तो बच्चों इसको क्या लिखोगे? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो ये स्केल हो गया ऑन द वाई एक्सिस, ये स्केल हो गया आपका ऑन द एक्स एक्सिस। इस तरीके से जो भी यूनिट दे रखी हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, पोजीशन हो, जो भी आपका ग्राफ बनाना हो बिटवीन द 2 वेरिएबल, तो हमें उसका डिवीजन लेना आना चाहिए किस तरीके से ऑन द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस हम लोग स्केल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ बनाना आना चाहिए, उससे पहले हमें स्केल भी आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग स्केल को कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? देखें इसको, ये केवल इंट्रोडक्शन है, अभी मैंने कोई भी एक्सटी ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि एक्सटी ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यूनिफॉर्म रेस्ट के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए किस तरीके से एक्सटी ग्राफ बनेगा। पहले आप इसको समझें कि कोई पर्टिकुलर ग्राफ किस तरीके से बनता है। क्लियर हो गया? अच्छा, देखें इसको, मैं अगले ग्राफ की बात करता हूं। मान के चलिए बच्चों, इसकी जो स्पीड है वो यहां पर 1 सेकेंड चला, और 1 सेकेंड चलने पर उसने 1 मीटर डिस्टेंस तय किया, 1 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया। अगले टाइम में, ठीक है, अगले 1 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और इसकी स्पीड हो गई मान के चले 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी यहां पर हमने बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड कंसीडर किया है। ठीक है, तो मैं इसको 1 सेकेंड ले लेता हूं, है ना, 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ जो बनाया है वो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बनाया है, सो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। चलिए, ठीक है, अब इसकी स्पीड अगले टाइम में बच्चों कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो 1 सेकेंड में तो इसने 1 मीटर तय किया, अगले 1 सेकेंड में कितना तय कर रहा है? 2 मीटर। तो पहले तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में डबल किया इससे 2 मीटर। क्लियर? अब अगले 1 सेकेंड में इसने अपनी स्पीड को और इंक्रीज कर लिया, इट बिकम 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 1 सेकेंड में बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3 मीटर। ठीक है, ये 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के लिए और ये अगले 1 सेकेंड के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है बच्चों? बदल रहा है। दैट इज इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज एक्सेलरेशन, ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दे कैन एक्सेलरेट। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। अच्छे से समझे बच्चों इसको। ये आपका एक्सटी ग्राफ, ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ। ओके, अब यहां क्या हो रहा है बच्चों? हर सेकंड में जो इसकी स्पीड है वो क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिया 1 सेकेंड, यहां ले लिया मैंने 2 सेकेंड, यहां लिया बच्चों मैंने 3 सेकेंड एंड सो ऑन। ओके, अब यहां मैंने स्केल ले लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर,
4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, एक डिवीजन मैंने किसके बराबर लिया, ये कंप्लीट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर। सेम इसी तरीके से, ठीक है। चलिए, 1 सेकंड में बच्चों कितना चला है, वो 1 मीटर चला। ठीक है, तो हमने यहां पर डॉट बना दिया, दिस वन। ठीक है, देखें अगले 1 सेकंड में कितना चल रहा है बच्चों, वो 2 मीटर चल रहा है। अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर चला, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो 3 चला, यहां से 3 कितना, 4, 5, 6, दिस वन। इसी तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी स्पीड टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है ना, टाइम के साथ बच्चों वेरी कर रही है। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मोशन है वो मोशन कैसा होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा था, यूनिफॉर्म। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कैसी है बच्चों, अनइक्वल है। उसको बोला जाता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। सो दिस इज लाइक ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हो गया नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसको मैं यहां अलग से बना दूं। सो दिस इज लाइक दिस, ये बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज टाइम और ये हो गया अलोंग द वाई एक्सिस क्या लिया है हमने, दिस इज एक्स। तो ये हो गया बच्चों नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में यहां पर वेलोसिटी बच्चों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड ग्राफ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स टी का जो स्लोप है तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। तो dx ओवर dt क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी। और यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब अगर यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये ग्राफ जो होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन का। क्लियर, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये ग्राफ जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब जरा हम लोग इस पे स्लोप की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो अगर इस पे हम लोग स्लोप डालें, इस टेंजेंट के साथ इस एंगल को देखिए बच्चों, दिस इज थीटा। इस वाले पॉइंट पे ये आपका टेंजेंट देखिए, दिस वन, ये आपका टेंजेंट और ये एंगल आपका, मैंने इसको माना θ1, ये हो गया बच्चों θ2। अगला देखिए, दिस इज टेंजेंट, इसको मान सकता हूं दिस इज θ3। ठीक है, अब यहां पर आप लोग एंगल देखो, एंगल कहां पर वर्टिकल होता जा रहा है, देखिए θ3 वर्टिकल होता जा रहा है। इसका मतलब θ1 छोटा है θ2 से और θ2 छोटा है किससे, θ1 से, सॉरी θ3 से। इसका मतलब स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, ऑफ कोर्स θ3 का। किसका, θ3 का। अब यहां देखो थीटा, अगर इसको मैं और इंक्रीज कर दूं, और अगर इंक्रीज कर दूंगा बच्चों, तो इसका जो स्लोप है वो पैरेलल टू हो जाएगा वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो, और अगर मैं इसको स्टीप कर दूं तो ये जो थीटा है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, इसका मतलब हम लोगों को पता है स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज tan थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको, dx ओवर dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब थीटा देखो और अगर बड़ा हो जाए तो कैसा हो जाएगा बच्चों, इस एक्स एक्सिस के साथ वर्टिकल, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है ना, बढ़ते 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 90 डिग्री। ये देखो, ये गया और स्लोप ऐसा हो गया, तो ये आपका टेंजेंट
और इसके साथ बच्चों ये क्या हो गया 90 डिग्री, और हमें पता है tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो जितना अगर थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसका स्लोप भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग में रखिएगा, दिस इज। अगर इस ग्राफ को देखें तो ये बच्चों, ये जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड कॉन्केव है। कैसा है, अपवर्ड कॉन्केव। अगर देखेंगे दिस वन, ये अपवर्ड कॉन्केव, अपवर्ड कॉन्केव ग्राफ, ठीक है। तो अपवर्ड कॉन्केव ग्राफ में एंगल बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट के साथ हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी बच्चों, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है dx ओवर dt का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रही है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग प्रैक्टिकली भी क्या देख रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, जिससे वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना सकते हैं अंडर xt, ठीक है। क्लियर हो गया, देखें इसको बच्चों। इसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको अगर हम इस तरीके से बना लें तो ये गलत क्यों है। प्रैक्टिकली तो आपको पता चल गया बच्चों ये गलत है, ये टाइम हो गया, ये x हो गया। प्रैक्टिकली तो पता चल गया बच्चों ये गलत है। डायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है ये चलना स्टार्ट कहां से करा, अपने ओरिजिन से। ओरिजिन में x और y दोनों क्या है बच्चों, 0 0। तो यहां से 0 0 चलने स्टार्ट करेगा, तो वहां पर अगर मैं देखूं एंगल भी क्या होगा, देखो यहां से ही चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, तो अगर उसमें मैं टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट यही है। अगर टेंजेंट ये है तो इसका मतलब यहां पर जो स्लोप होगा वो 0 है। स्लोप क्या है, 0। अब जरा देखो, इस पर टेंजेंट डालोगे तो कहीं से भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आने वाला। देखो जरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगा, तो ये ग्राफ वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया, ये ग्राफ वैलिड नहीं है। जबकि ये जो हमने ग्राफ बनाया, मैं दोबारा से दिखाऊं, दिस इज लाइक दिस, यही ग्राफ है। यहां देखो, इस पर पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा कैसा आएगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, इट मींस दैट द स्लोप, ये आपका टाइम है, तो dx ओवर dt यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं xt ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। सो यहां पर dx ओवर dt क्या है बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप इस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है बच्चों, 0 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप की क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां देखो, ये तो भाई पॉइंट बना, इस पर टेंजेंट तो यही होगा, तो कहीं से भी इसका स्लोप 0 नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अगला, सर ग्राफ क्या ऐसे भी बन सकता है, ये, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। इस वाले पॉइंट पर आओ, टेंजेंट बनाओ, कुछ ना कुछ तो स्लोप आ रहा है, यहां पर 0 नहीं है। अगर कुछ स्लोप आ रहा है तो ये बच्चों ये 0 के बराबर नहीं है। और यहां जब देख रहे हैं, यहां पर जब यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है बच्चों, वो जब चलना स्टार्ट करेगा तब उसका स्लोप क्या है बच्चों, 0 है। दिस इज द कंडीशन। तो ना तो ये वैलिड है, नॉट वैलिड, और ये भी नॉट वैलिड। तो ये वैलिड नहीं है, ना ही ये वैलिड है। तो वैलिड कौन सा होगा बच्चों, ये वैलिड होगा। क्लियर होगा, देखो इसको अच्छे से और अपनी फिगर कॉपी पे नोट करें, ठीक है। देखें इसको, हो गया, चले मिटा लें इसको, चलिए। ये आपका 0,0, ठीक है। यहां पर एक लड़का
इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन। ठीक है, यहां देखें ये आपका 0, ये एक्स से किधर भाग रहा है, ओरिजिन की तरफ भाग रहा है, इस पोजीशन में। ठीक है ना, दिस वन। अब यहां देख रहे हैं कि अगर ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, अगर मान के चलो इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी कैसी है बच्चों, यूनिफॉर्म। देखो ये जा किधर रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव, लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये 0,0, यहां पर x और यहां पर t। ठीक है, हर सेकंड में 1 मीटर तय कर रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर तय कर रहा है। ठीक है, तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा। देखें ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, इसकी मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी किसके लिए है बच्चों, यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म के लिए। ये चला कहां से, इधर से चला है, आइए देख लेते हैं इसको। इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया इसने बच्चों, इस डायरेक्शन से। अगर इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर रहा है तो हमें पता है कि ये पोजीशन क्या हो गई इसकी 0,0, इसके लिए ये क्या हो गया बच्चों 0,0। यहां से 1 सेकेंड में इसने डिस्टेंस तय किया बच्चों 1 मीटर। अगले 1 सेकेंड में फिर से एक डिस्टेंस तय किया इसने 1 मीटर, तो इसका मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन किधर, अलोंग द माइनस एक्स, इस साइड जा रहा है। तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। इसमें हर पॉइंट पर देखें स्लोप कैसा हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चों स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट स्लोप। स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो चाहे आप ग्राफ ऐसे बनाएं तो ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म। शर्त क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, किधर चल रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स की तरफ चल रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स की तरफ। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, तो ग्राफ दोनों ही कैसे हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसने 1 सेकंड में पहले 1 मीटर तय किया, अगले 1 सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस तय किया, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब क्या है, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड में कितना हो गया बच्चों इसका, 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कैसा है, यूनिफॉर्म, टाइम कैसा है, इक्वल, बट डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल। तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एंड टी। ठीक है, अब यहां से चलना स्टार्ट किया है तो हमने मान लिया इसको 0,0 यहां से। ठीक है, इस पॉइंट से। ओके, चले अब यहां पर ये पहले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 1 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट ये आपका 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 मीटर और ये 6 मीटर, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में बच्चों इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अगले 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है, 2 मीटर। तो अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 3। दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 3 मीटर। तो अगला 1 सेकंड 3 मीटर, तो 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। ये तो ग्राफ देखें जरा, ये ग्राफ बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं डाउनवर्ड कॉनकेव।
डाउनवर्ड कॉनकेव। ठीक है, तो इसको मैं स्मूथ ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बन रहा है, दिस वन, ये क्लियर हो गया, दिस वन। अब यहां पर अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो जरा देखें इसको, ये स्लोप इस पॉइंट पर ये हुआ, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये स्लोप हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया θ1 और इसको नाम दे दिया मैंने θ2। और ग्राफ देखें बच्चों, दोनों ग्राफ कैसे हैं बच्चों, ऑब्ट्यूज ग्राफ है, ऑब्ट्यूज ग्राफ, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज अगर एंगल बढ़ रहा है, यहां देखें अगर एंगल बढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऑब्ट्यूज अगर थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, थीटा अगर इंक्रीज होगा बच्चों तो स्लोप घट जाएगा, स्लोप घट जाएगा। ठीक है, दोबारा से अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर देखें दिस इज θ1, दिस इज θ2, तो दोनों में देखें ग्राफ किसका बड़ा है, θ1 बड़ा है। अगर ग्राफ थी ये एंगल θ1 बड़ा है तो अगर मैं बात करूं θ2 की तो θ2 θ1 से छोटा है। कंडीशन क्या है, जो एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, छोटा हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो θ1 का जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, θ2 से। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव मुझे पता है अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो ये वाली नेगेटिव छोटी हो जाएगी इससे। ठीक है ना, इस चीज को बहुत अच्छे तरह ध्यान रखो। इन ऑब्ट्यूज कंडीशन अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, इन एक्यूट थीटा अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली स्लोप भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, स्लोप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिस इज द थंब रूल। ठीक है ना, तो कहीं पर भी आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये नेगेटिव ग्राफ, मैं अगर इसका एंगल देख रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। अगर एंगल घटेगा तो इसका मतलब है स्लोप उसका बढ़ने लगेगा, स्लोप बढ़ने लगेगा। इसका प्रूफ देखो बेटा, एक टाइम पर अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं यहां पर इस पॉइंट पर, और इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दिस वन, ये टेंजेंट होगा ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 10 90 कितना, इनफाइनाइट। तो स्लोप बच्चों क्या हो गया, बढ़ गया, स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर हो गया। दोबारा से θ1 बड़ा है, ठीक है, θ1 θ2 छोटा है। मैंने कहा छोटे वाले एंगल का स्लोप जो है वो बड़ा होता है। बड़ा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। प्रूफ करके देखते हैं। मैंने यहां पर इस पॉइंट पर मैंने एक ग्राफ, इसमें टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मैं क्या देखता हूं, उसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो मुझे 10 90 की वैल्यू तो पता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, दैट विल बी द कंडीशन। क्लियर हो गया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एंगल अगर आपको ऑब्ट्यूस है और थीटा बढ़ रहा है तो उसका स्लोप कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर एंगल ऑब्ट्यूस एक्यूट है, एंगल एक्यूट है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो एंगल यानी इसका स्लोप वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थंब रूल। गॉट इट। देखें इसको, हो गया बच्चों। चलिए देखें इसको। अब इसके में कुछ नोटेशन आपको लिख देता हूं तो बिल्कुल याद रहेगा। एंगल वाला तो आपको याद है। दोबारा से, फॉर ऑब्ट्यूस अगर एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा, तो स्लोप घटेगा। क्लियर, दिस वन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्यूट अगर एंगल आपका बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ओके, नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा ग्राफ एक्सेलरेशन मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है ना। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ हो जाएगा बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इसी में, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन माइनस एक्स एक्सिस पर या नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे लिख लेते हैं, इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये भी ग्राफ होगा बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, केवल डायरेक्शन क्या बता रहा है आपको? ग्राफ, ठीक है। वो कैसा बनेगा? अपवर्ड कॉनकेव बनेगा, डाउनवर्ड कॉनकेव बनेगा, या क्या बनेगा, ठीक है। ये थंब रूल जो मैं लिख रहा हूं इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। क्लियर हो गया? चलिए यहां में डालते हैं, ये देखो। नेक्स्ट, फॉर, ये बच्चों एक सेकेंड, ये है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और ये भी है बच्चों आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहां देखें, पहली कंडीशन, अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो ये हो जाएगा बच्चों रिटार्डेड, रिटार्डेड मोशन। तो क्या हो जाएगा? रिटार्डेड मोशन या रिटार्डेड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन, दिस इज रिटार्डेड मोशन। अगर वेलोसिटी घट रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तब भी क्या हो जाएगा बच्चों? रिटार्डेड कंडीशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अगर बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, और एंगल घटेगा तो स्लोप बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्यूट, थीटा अगर बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। नो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो होगा एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन तब भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। और वहीं अगर वेलोसिटी घटने की बात करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो होगा रिटार्डेड मोशन, और अगर वेलोसिटी घटने की बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा, वो भी क्या होगा बच्चों? रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू है, अच्छे से समझ के रखिएगा किस तरीके से हम लोग ग्राफ, अगर ये सब आ गए तो आपको वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और फर्दर जितने भी ग्राफ हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसको देखें आप, इसको मैं वन शॉट में सारे ग्राफिक को आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखें इसको, देखें बच्चों एक्सटी ग्राफ, ठीक है। आप सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए हैं। पहला है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। किसी पोजीशन पर एक बॉडी रेस्ट पर है, टाइम तो वेरी करेगा लेकिन बॉडी की पोजीशन वेरी नहीं करिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपका, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। हमने इसको मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया बच्चों? जीरो, ठीक है। हियर पोजीशन कांस्टेंट, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस दैट यूनिफॉर्म ग्राफ। तो यूनिफॉर्म ग्राफ भी मैंने क्या बताया था, दो तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों एक्सटी ग्राफ, अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है बट इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर देखें स्लोप कैसा हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव। वाइल यहां देखें
ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन, वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन को शो कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब इसका स्लोप भी बच्चों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ग्राफ में देखिए ये एक्यूट एंगल बना रहा है और ये बच्चों बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी पहली कंडीशन है वेलोसिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी का सीधे मतलब आप ये समझिएगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाना है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करना है। यही मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म का ना। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इसकी डिस्टेंसेस के टाइम के साथ डिस्टेंसेस तो बदल रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंसेस तो बदल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए इसको लिखा गया है पॉजिटिव वेलोसिटी। सो ये जो ग्राफ बना वो ऐसा बना जिसको हमने नाम दिया अपवर्ड कॉनकेव। यहां पर देखें जो एंगल बन रहा है वो ऑब्वियसली कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। एक्यूट एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब उसका स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं हियर tan θ2 ग्रेटर देन ऑफ tan θ1, और tan क्या दिखाता है बच्चों, स्लोप दिखाता है, ठीक है। अच्छा अगला देखें, नेगेटिव वेलोसिटी बट इंक्रीजिंग। नेगेटिव वेलोसिटी बट इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। नेगेटिव डायरेक्शन में अभी मैंने ये बताया था। तो ये ग्राफ किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पर भी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव वेलोसिटी बट इंक्रीजिंग, दैट इज बॉडी मूव्स विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफ आपका बन गया। सो दिस इज डाउनवर्ड कॉनकेव। ये कैसा है बच्चों, डाउनवर्ड कॉनकेव। अगर ये आपका डाउनवर्ड कॉनकेव है तो जो एंगल देखें बच्चों, ऑब्ट्यूस बन रहा है। अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूस बन रहा है, इट मींस दैट एंगल जितना बड़ा होगा उसका स्लोप उतना छोटा होगा। अभी मैंने बताया आपको। तो यहां पर देखें θ2 θ1 से छोटा है, लेकिन इसका स्लोप कैसा है, बड़ा है, बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। देखें इसको, स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें अपनी कॉपी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, बट डिक्रीजिंग स्पीड, यानी कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ठीक है ना। अब यहां पर एंगल देखें, एंगल देखें जरा, दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, और ये टेंजेंट के साथ एंगल देखें, ठीक है। θ1 और θ2 में देखें, यहां θ1 बड़ा है θ2 से, तो अगर एंगल एक्यूट है और थीटा भी उसका बड़ा है तो डेफिनेटली स्लोप भी उसका क्या होगा, बड़ा होगा। यहां देखें, सो दिस इज θ1 ग्रेटर देन ऑफ θ2। तो जिसका एंगल बढ़ा उसका स्लोप बढ़ा, किस में, एक्यूट एंगल में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखें, नेगेटिव वेलोसिटी बट डिक्रीजिंग, यानी कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, घटती हुई वेलोसिटी है, ठीक है, घटती हुई वेलोसिटी और डायरेक्शन भी कैसी है, ऑपोजिट है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन है। तो कंडीशन देखें, एंगल के साथ ये ग्राफ बना आपका, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ, और उसके साथ मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट के साथ एंगल देखें,
ऑब्ट्यूस बन रहा है, दोनों में थीटा 1 और थीटा 2 बोथ आर ऑब्ट्यूस। और हमें ऑब्ट्यूस एंगल की प्रॉपर्टी पता है, जितना एंगल बढ़ेगा, यहां देखें ये वाला एंगल देखें, दिस इज थीटा 2, और ये वाला देखें एंगल थीटा 1, यहां पर थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 छोटा है, तो जितना एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप उतना घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिसका एंगल छोटा है उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, दिस वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो 10 90 इज इनफाइनाइट, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो दिस इज फुल अबाउट एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका एक्सटी ग्राफ, इन ग्राफ को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। बाकी बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को 102 बार देखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में वीडी ग्राफ के साथ। ओके, थैंक यू।